अरे दोस्तों, क्या हालचाल। फैक्ट टेक 5 में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में आज भी अरबों खरबों का खजाना छिपा हुआ है, और वो भी कोई मामूली खजाने नहीं, बल्कि भारत के 5 सबसे रहस्यमयी खोए हुए खजाने। सोने, चांदी, हीरे और रहस्यों से भरे ऐसे खजाने जिनकी खोज में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन वे आज भी लापता हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस सफर पर जहां खजाने दबे हुए हैं, राज छुपे हुए हैं और रोमांच की कोई कमी नहीं है। भस्वामी मंदिर का रहस्य हमें हमेशा हैरान करता रहेगा। अब चलते हैं दक्षिण भारत से थोड़ा उत्तर में विजयनगर साम्राज्य की तरफ। यहां राज करते थे राजा कृष्णदेव राय, जो अपनी शौर्य और संपत्ति के लिए मशहूर थे। कहते हैं कि कृष्णदेव राय के पास इतना खजाना था कि उससे पूरी दुनिया खरीद सकते थे। इस खजाने में हीरे जवाहरात से लेकर सोने के सिक्के और राजाओं के मुकुट तक सब कुछ था। लेकिन 1565 में जब मुगल सेना ने विजयनगर पर हमला किया तो यह खजाना गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि इसे राजा ने गुप्त सुरंगों में छुपवा दिया था, तो कुछ का मानना है कि इसे हम्पी के खंडहरों में दफनाया गया था। सदियों से लोग इस खजाने की तलाश में जुटे हैं, लेकिन आज तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। क्या यह खजाना वाकई में मौजूद है, या फिर यह बस एक कहानी है? अगर यह खजाना मिल गया तो सोचिए कितना बड़ा हंगामा मच जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यह राजा कृष्णदेव राय के साथ ही दफन है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जहां सोना नहीं सोने का पहाड़ छुपा हुआ है। जी हां, आपने सही सुना। 2012 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने सोन पहाड़ी और हरदी इलाके में करीब 3000 टन सोना होने का अनुमान लगाया था। अगर यह अनुमान सही निकला तो सोचिए भारत की किस्मत ही बदल जाएगी। देश में सोने की नदियां बहने लगेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सालों बाद भी इस खजाने को निकालने का कोई तरीका नहीं मिल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके में आदिवासियों का बसेरा है और वो अपने देवी देवताओं के गुस्से के डर से खुदाई करने से मना करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। अब देखना यह है कि क्या सोनभद्र वाकई में भारत को सोने की चिड़िया बना पाएगा, या फिर यह सपना सपना ही रह जाएगा। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां तमिलनाडु का पांड्य राजवंश कभी राज करता था। कहते हैं कि पांड्य राजाओं के पास अपार धन दौलत थी, जिसे उन्होंने समुद्र के किनारे बने अपने महलों में छुपाकर रखा था। लेकिन एक दिन कुदरत का कहर टूटा और एक भयानक सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया। पांड्य राजाओं के महल, उनका खजाना, सब कुछ समुद्र में समा गया। कहा जाता है कि आज भी समुद्र की गहराइयों में पांड्य राजाओं का खजाना दफन है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब कुछ समुद्र की रेत में दबा हुआ है। कई गोताखोरों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। क्या कभी कोई इस खोए हुए खजाने को ढूंढ पाएगा, या फिर ये हमेशा के लिए समुद्र की गोद में ही खोया रहेगा? जवाब तो समुद्र की लहरों के पास है। आखिर में चलते हैं राजस्थान, जहां वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान अपनी बहादुरी के लिए तो मशहूर थे ही, साथ ही उनके पास एक गुप्त खजाना होने की भी चर्चा थी। कहते हैं कि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए ये खजाना अजय मेरू दुर्ग में छुपाया था। लेकिन 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो ये खजाना गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये खजाना अब भी अजय मेरू दुर्ग के आसपास कहीं दफन है। वहीं कुछ का कहना है कि इसे पृथ्वीराज चौहान के वफादार सैनिकों ने किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया था। सदियों से लोग इस खजाने की तलाश में जुटे हैं, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 रहस्यमयी खजाने। क्या आपको लगता है कि ये कभी मिल पाएंगे? अगर हाँ, तो सबसे पहले कौन सा खजाना खोजा जाएगा? हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी, एक और नए रहस्य के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।